Hello and Om Shanti and a very warm welcome to this session tonight. आज Engineers Day है. So before we begin, a very happy Engineers Day to all the engineers out there. A lot of us who are engineers know how hard it is to sometimes go through that phase of education while we are preparing to become engineers, and it is only nice and worthwhile that we celebrate each other's hard work and every profession's hard work for that matter, because all of us put in a lot of effort to pursue a career, to become a professional in that career area and to do our works daily. So kudos to everybody who's out there who has been able to cross through that journey of college and successfully entered the professional arena of the engineering field. आज आप सबका दिन है. So once again congratulations and a very happy Engineers Day to all of you. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल from Delhi. He is the zonal coordinator of the scientists and engineers wing of the RERF, and we have with us BK Piyush by Sab Om Shanti. Om Shanti. And a very warm welcome to this session by Sab. Thank you. So I was just telling our audiences कि आप आज हमारे साथ जुड़ेंगे. आप साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं ही, साथ ही आप लोधी रोड सेंटर पे ब्रह्मा कुमारीज की सारी सेवाओं को भी देखते हैं. पिछले लगभग 35 इयर्स से आप राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ इस दौरान में आपने लगभग 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द इंटरसेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ. इसी के साथ साथ आपने लगभग 1500 से ज़्यादा सेमिनार्स भी कंडक्ट किए हैं in a variety of schools, colleges, industries, banks, hospitals, industries, companies, both public sector as well as multinational companies. So we are very happy कि आपने आज time निकाला for this session with us today, and we are very surprised also in awe and in fondness कि आप कैसे इतना सब करने का time निकाल लेते हैं. तो इसके बारे में भी हम आपसे आज जानेंगे. So once again a very warm welcome, and we'd like to begin a conversation today with you. Thank you. तो पीयूष भाई, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं और सोचते भी हैं कि साइंस के बाद स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस लॉजिकल है, फंडामेंटल है, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देती है, और जितने भी साइंटिफिकली ओरिएंटेड लोग होते हैं वो अक्सर स्पिरिचुअलिटी को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में ज़रूरी है. तो आज क्योंकि इंजीनियर्स का डे है और इंजीनियर्स की ज़िंदगी टेक्नोलॉजी और साइंस से घिरी रहती है अक्सर, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या मनुष्य को या जनरल लोगों को स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है, या साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को उसकी आवश्यकता नहीं है? ओम शांति. मैं युवा प्रभाग का बड़ा आभारी हूँ. इतना सुंदर विषय और इतना सुंदर दिवस. तो जो प्रश्न पूछा है वो मुझसे बहुत बारी पहले भी पूछा जा चुका है. तो मैं यही कहता हूँ कि आज स्पिरिचुअलिटी की जरूरत सबको है, चाहे वो कोई स्कूल पर बच्चा है, कोई अडल्ट है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई रिटायर्ड पर्सन है. और जैसे आपने कहा कि कई साइंटिस्ट या इंजीनियर जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद हमें स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं है, बट आई डोंट एग्री, बिकॉज मेरे सामने डॉक्टर कलाम का एग्जाम्पल आता है. मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़ा, मैंने न्यूटन को पढ़ा. तो जितने भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे थे. क्योंकि मैं इस मंच से ये बताना चाहूंगा कि साइंस इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ. अगर साइंस में स्पिरिचुअलिटी मिल जाए तो दे कैन डू वंडर्स. तो मैं बहुत बारी बताता हूँ कि साइंस ने बहुत अच्छी चीजें हमें दी हैं. आज हमारी लाइफ बहुत कंफर्ट में है, बहुत फैसिलिटीज हैं, बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन साइंस ने विनाश के साधन भी बना दिए हैं, बॉम्ब्स भी बना दिए हैं, मिसाइल्स भी बना दिए हैं. तो हम लोग ब्रह्मा कुमारीज में स्पिरिचुअलिटी में यही कहते हैं कि इफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कैन कम टुगेदर, रियली दे कैन डू अ वंडरफुल जॉब. और ब्रह्मा कुमारीज में तो ये भी मान्यता है कि जो दुनिया बहुत सुंदर आने वाली है, जिसको हम कहते हैं सतयुग, पैराडाइज कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, तो उसमें साइंस और स्पिरिचुअल साइंस
दोनों का महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी माने हमें कोई घर बार छोड़ करके जंगल में जाना, हिमालय पर जाना, वो नहीं है। बट मैं यहाँ गीता का रेफरेंस देना चाहूंगा। अर्जुन को गीता में बताया गया, अर्जुन यू आर ए कर्म योगी। सो स्पिरिचुअलिटी मीन्स वी हैव टू डू कर्म एज वेल एज आई हैव टू डू मेडिटेशन। और फिर आगे बताया गया अर्जुन को, योगः कर्मसु कौशलम। The moment I put yoga, meditation into my karma, then perfection is there, efficiency is there, effectiveness is there, and everything is there. तो मैं समझता हूँ ये this is need of the hour. We should club these two things together, and the result, the output will be really wonderful. Thank you. So, thank you so much for clarifying that at the beginning of the conversation, that it is essential that spirituality is a part of everybody's daily lifestyle and not just people who are non-professionally inclined or people who are homemakers or people of any one particular profession. But spirituality is a way of living that everybody should really look up to and learn from and maybe take inspiration from. So, considering Piyush bhai that engineers usually keep busy, not that other professions don't keep busy, but engineers also do keep very busy. और इस प्रोफेशन में भी अपना एक अलग स्ट्रेस होता है, टेंशन प्रेशर बना ही रहता है वर्क पे अक्सर। कैसे इंजीनियर्स को स्पिरिचुअलिटी को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हम बहुत इजीली बिना ज़्यादा कुछ एफर्ट किए अडॉप्ट कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं खुद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, अभी भी हूँ, और आई यूज टू वर्क, नॉट नाउ। तो मैंने अपने आप की लाइफ को, आई वुड लाइक टू गिव माई ओन एग्जाम्पल। व्हाट आई हैव लर्न्ड इन ब्रह्मा कुमारीज दैट स्लीप अर्ली इन द नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जिसको हम लोग कहते हैं रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। तो वंस यू अडॉप्ट दिस रूटीन, दिस सिस्टम, then you got no paucity of time, let me tell you. We have plenty of time, but what has gone wrong with all of us, we are not able to manage our time. And for that, meditation, spirituality could be a great help. So I would like to request all the audience कि आज रात को you try to sleep little early, maybe 10 o'clock, maybe 10:30, maybe 11 o'clock, not later than that. Because medical science has proved if you are awake after 10 o'clock, you're going against nature. And we all know if we go against nature, what is happening in the world today. Even the climatic conditions, the monsoon in Delhi I'm seeing is highly erratic. Why? Because my mind is erratic. So I would request all the young people, all the listeners, all the viewers, that you try this formula just for 1 week. Today is 15th of September. Let's do it until 22nd of September on a pilot basis. Let's try to sleep a little early. And before sleep, because it's not a mechanical process, let me put all the gadgets, mobile, internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, everything. Let me put everything off and let me ask myself, how was my day? Oh, it was a wonderful day. I'm thankful to God. If something wrong happened, let me very sincerely apologize, sorry, and I would not repeat this mistake. Because I've been doing it practically. So the moment you do this process in few minutes, you feel very cool and calm and quiet here. You feel very easy here. And then I say good night to God, and I just fall asleep. And I would like to tell you, within few seconds and within few minutes, I just, have a sound sleep, no problem. And then I'm up at 4 o'clock in the morning, and we know the last thought of the day is very much connected with the first thought of the day. And if my first thought of the day is positive about God, about spirituality, about something positive, something innovative, then my day is going to be a wonderful day. So let me start my day again tomorrow. If not at 4 o'clock, maybe 4:30, 5 o'clock, 5:30. In Brahma Kumari we say, जो सवेरे सूरज को उठाते हैं उनका भाग्य उठ जाता है। जो सवेरे सूरज को उठाते हैं
उनका भाग्य उठ जाता है, और जिनको सूरज उठाता है उनका भाग्य सो जाता है। तो मैं सब यूथ को, सब एग्जीक्यूटिव्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि कल सवेरे हम अपने अपने घर में सूरज को उठाएंगे। और दोस्तों, सूरज को उठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? वी विल जस्ट ऑब्जर्व साइलेंस फॉर हाफ एन आवर, ओनली फॉर हाफ एन आवर। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। लेट मी ऑब्जर्व साइलेंस ओनली फॉर हाफ एन आवर। परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें सिखाना चाहा, हमारा एक मुख है और दो कान है। हमारा मुख यहाँ है, हमारा दिल यहाँ है, हमारा दिमाग यहाँ है। तो जब हम आधा घंटे के लिए we observe silence, it means I'm recharging my battery, my software here. And when I start my day with a positive note, with a high energy, with a positive energy, then definitely I can do much more what I'm doing now. And let me tell you, work, amount of work never tires us. Then what tires us? Our negative thinking. I always give this example in my corporate lectures: Friday evening manager and Monday morning manager. You see, Friday evening manager was working from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. But this evening he's smiling like anything. Why? Because now manager thinks he has to take rest for 2 days. He'll be enjoying his weekend with his family and many other things. Really, he did it. And what about one morning manager? He is visibly tense. Why? Because now manager thinks he has to work for next 5 days. So friends, it is not the amount of work that tires me. This is my thinking. So let me change my thinking. And when my thinking changes, then everything changes. नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। We have to keep busy. I also keep busy. I'm always up at 4 o'clock in the morning. I retire to my bed around 10 o'clock. I keep busy. But same time, I'm easy also. I never take any burden on my head. So if our youth, our executives, they apply this formula again for a week, I think there'll be a lot of change in their life. And I say, those who are busy, only they can take time out, because you have value of time. Thank you very much. बहुत अच्छा पीयूष भाई, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए कि अक्सर करके लोग आजकल एक स्लीपिंग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। लोगों को नींद नहीं आती है, देर रात तक जागते हैं, दे कैन नॉट स्लीप अर्ली एट नाइट। नींद आती ही नहीं है कई कई रातों में, और आती है तो डिस्टर्ब नींद आती है। बट आपने इतना अच्छे से बताया कि अगर हम लोग सोने से पहले का भी एक स्लीपिंग रूटीन अपना बना लेंगे कि मुझे सोने से पहले क्या करना है और फिर टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, तो उससे बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। एंड आई थिंक दिस हैज़ बीन योर सीक्रेट, क्योंकि इतने सालों से अगर आपने इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं और दिन भर में आप इतने सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट तो बहुत आवश्यक है ही। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं कि इतने सारे कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रीज़ में जो आप प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स करवाते हैं, उसका आपका अनुभव कैसा रहा है, स्पेशली इन द इंजीनियरिंग कंपनीज, जो गेल इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवेज, हुडको, एनबीसीसी, ऐसे कई सारे कंपनीज में आप वर्कशॉप्स और लेक्चर्स रेगुलरली करवाते हैं। तो इनका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एंड व्हाट इज इट दैट इंजीनियर्स इन दोज कंपनीज आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड व्हाट इज इट दैट यू आर एबल टू गिव टू देम कमिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड? थैंक यू वेरी मच, इट्स वंडरफुल क्वेश्चन। आजकल लोग कोविड के बारे में बहुत वरीड हैं, एंड मैं तो कहता हूँ कोविड को थैंक्स करता हूँ। यू मे नॉट बिलीव, आई हैव नेवर गॉन अब्रॉड, but during these 17-18 months, I have delivered nearly 100 lectures in all 5 continents. I delivered lectures in Nairobi, Africa, in Europe, in America, in Asia, and all over the country. So I thank God, I thank COVID. Because of this technology, I'm able to meet so many people, variety of people all over the world.
Correct. And secondly, during this pandemic, you may not believe we conducted 1, 2, 3, 4 online e-campaigns, because I am zonal coordinator of scientists and engineers wing. So the first e-campaign was on World Environment Day. Oh, wonderful. And it was such a well-received program. Nearly 20-25 top corporates, including ONGC, GAIL, BHEL, many other organizations. I conducted programs and they were appreciated, they were very well received. And then came the International Yoga Day on 21st of June. Again, there was a series of programs in several organizations, IIT Delhi, AIMS, GNU, many other organizations. Again, the programs were very well received. And I remember the director, IIT, was sitting all through the program. Can you imagine such a busy person? Because meditation and spirituality are the things which people are looking for. And then came in the Engineers Day, and we had a All India campaign for nearly 1 month. From school to college to university to corporate to hospitals, everywhere, banks, we organized several programs. And then in the month of February, the National Science Day. So again, we had a wonderful e-campaign, which was very well received. So I'm thankful to COVID, because we have come up with a new technology, a new thinking, new ideology, new normal. And second part of your question, that what engineers are looking for, I would like to tell you from this platform. I always give a reference of Chetan Bhagat. He says today's engineers and executives, they're very, very effective, efficient. They work very hard. So the engineer, when he goes to his office, he gets promotion letter because he's outstanding man. But the same engineer, when he comes back home, he gets divorce letter. So friends, I would like to tell you, the balance between my personal life and my professional life is very important. What in corporate world we call it work-life balance. Do everything. I'm not against anything. You have to work very hard, but same time you have to give time to yourself. You have to give time to your family. You have to give time to the society. Everything. And for that, we need time management. I tell you, because I am an early riser, I am visiting faculty of Delhi Metro Rail Corporation. Let me give an example of Dr. Sridharan, whom we call Metro Man. Government of India has given him second highest award of the country, Padma Vibhushan. I asked him several times, Sridharan Saab, how come all the projects of yours are ahead of schedule? What is the secret? He said, Piyush Bhai, all through my life, I have been getting up around 4:30 in the morning. So again, the same formula. I have to learn how to get up early in the morning. And the moment I learn to get up early in the morning, then really I can do wonders in my life. I always tell young people, this is not the quantity of the sleep which we need for the good health. No. This is the quality of the sleep. But what is happening to our youth today? Sari raat neend nahi aati, as you rightly said. Abbal to neend aati nahi, aur aati hai to khwaab satate hain. Why? Because my mind is always heavy. I take my office to home and vice versa. But when I do meditation, when I apply little spirituality in my life, then I'm able to justify my work. Home means home. Office means office. That's all. So I think little bit of spirituality can bring tremendous change in our life. And let me also tell you, spirituality has got no religion. It's a beyond caste, creed, region, religion, language. And this is the reason that Brahma Kumaris has got its presence in nearly 140 countries.
European countries, Muslim countries, China, Japan, everywhere. So let's join Brahma Kumaris, let's join spirituality, and let's change our life. There'll be 360-degree change in our life, positive change. Thank you very much. Thank you, Piyush Bhai, for this conversation with us, for joining us today on Engineers Day, taking out the time from your schedule. As you said, you keep busy, but you also keep very easy. And we really experience that, because whenever we speak to you, whenever we coordinate with you for some program, it's always very easy to be doing that. So thank you so much for always being so supportive, so cooperative, and so assisting and supporting in everything that we do with you. Once again, thank you so much for joining us, and a big thanks to the audience again for being with us today. And we hope to see you once again very soon on this platform. Om Shanti. Once again, a very happy Engineers Day. Thank you. Thank you very much.